राज्य सरकार से भी मिले, हम किरोड़ीलाल मीना जी से भी मिले। हमारा हैलोवीन खेल रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैलोवीन खेल रही थी इसलिए उसको सपना है और उसने ये कदम उठाया। और वो टाइम चूज़ करेगी 12:28 पे कि अब सपना आया था कल रात को, अब मैं कूद जाती हूँ। से बात कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, 1 तारीख से रोज़ कर रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हमने राज्य सरकार से भी मिले, हम किरोड़ीलाल मीना जी से भी मिले, हम दिया मैडम से भी मिले, ये आप ये है ना, माइक रख सभी दीजिए ये वाला। सभी भाई एक साहब, बार आश्वासन दे देते करें हैं कि माइक। हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, मदन दिलावर जी ने भी एक कमेटी गठित करी जिसमें रामनिवास जी उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। वो मेरे घर पे भी आए थे, तो उनके कुछ सवाल थे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि एक रात पहले आपने बताया कि अमायरा हैलोवीन खेल रही थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हैलोवीन खेल रही थी क्योंकि उसको टॉफीज मिलती हैं, 160 टॉफीज कलेक्ट करके लाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेलोवीन खेल रही थी इसलिए उसको सपना आया और उसने ये कदम उठाया। तो मैंने कहा आपने सीसीटीवी फुटेज देखा है? बोला हाँ हमने देखा है। मैंने कहा हेलोवीन का सपना आएगा उसको और वो टाइम चूज करेगी 12:28 पे कि अब सपना आया था कल रात को, अब मैं कूद जाती हूँ। और वो कह रहे थे कि फुटेज में तो वो एक बार गई टीचर के पास। मैं कहा फिर आपने फुटेज देखी ही नहीं है सही से क्लासरूम की, कि क्लासरूम की फुटेज मैंने देखी है सेकंड बाय सेकंड, हर एक सेकंड। बच्चा 8:30 बजे जाता है, मेरी बेटी गोलगप्पे खा रही है, डांस क्लास कर रही है 1 घंटा 20 मिनट तक, अपने बच्चों के साथ, दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ खेल रही है, टीचर को बता रही है हैलोवीन में क्या हुआ। फिर 11:20 के आसपास एक आगे वाला बच्चा, कोई डिजिटल स्लेट होता है, उसमें कुछ लिखता है और वो उसको दिखाता है। 10-15 बार ये प्रक्रिया चलती है, वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होने लगती है, उसको बोलती है कि तू इरेज़ कर, कोई बटन होता है उससे इरेज़ होता है, वो कहता है इरेज़ कर, वो इरेज़ नहीं करता, पूरी क्लास में घूमता रहता है, वो परेशान हो रही है, दिख रहा है, विज़िबली दिख रहा है कि वो परेशान हो रही है। फिर वो 11:55 पे पहली बार जाती है टीचर के पास कंप्लेन करने। जैसे ही वो टीचर के पास कंप्लेन करने जाती है, वो लड़का भी उठ के चले जाता है वहाँ पर। वो अपनी बात कहती है 30-40 सेकंड, इतने में वो लड़का उसकी बात काट देता है और टीचर को अपनी बात कहता है। उससे टीचर उस लड़के की बात सुनती है, जो कि टीचर के हिसाब से एक एवरेज बच्चा था और अमायरा टीचर के हिसाब से एक होशियार बच्ची थी, और वो कहती थी कि मैं एवरेज बच्चों को अमायरा के पास बैठाती हूँ ताकि वो एवरेज बच्चा इससे कुछ सीखे। तो जो क्लास टीचर थी पुनीता शर्मा, उन्होंने उस बच्चे की बात सुनी और अमायरा को हाथ से डिसमिस किया कि तू जा यहाँ से, ऐसा कुछ बोला, क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं है सीसीटीवी में। लड़की चली जाती है, हमारा वापस सीट पे चली जाती है। उसके बाद में जो मैडम होती हैं, वो सबकी जो डिजिटल स्लेट होती है, वो 4 से 5 बच्चों के पास होती है। वो उनकी सबकी कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद में एक-एक करके वो बच्चे मैडम के पास जाते हैं और हमारे की शिकायत करते हैं, क्योंकि उनकी डिजिटल स्लेट जब्त कर ली गई है। अब उसमें कुछ ऐसा लिख के दिखाया है हमारे को जिससे वो डिस्टर्ब है, दिख रहा है डिस्ट्रेस में है, खड़ी नहीं हो पा रही। उसके बाद भी वो हिम्मत करती है, अपनी सीट से भी ऐसे कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो कुछ-कुछ बोल रही है अपनी सीट से। मैडम उसको डाँटे जा रही है क्योंकि दूसरे बच्चे जाके कंप्लेन कर रहे हैं। फिर लड़की आगे जाती है, फिर मैडम से कुछ बहस करती है, 2-2 मिनट तक बहस करती है। ये सीसीटीवी फुटेज हमने एसएचओ के सामने देखा है और क्लास टीचर के सामने देखा है। मैंने पूछा मैडम ये आपसे क्या बात कर रही है? क्या कंप्लेन कर रही है? कह रही बच्चे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मुझे मेरे साथ परेशान कर रहे हैं। मैं कहा मैडम ये तो 5-10 सेकंड की बात हो गई, वो तो 1 मिनट तक खड़ी है आपके पास, तो कुछ-कुछ कह रही है, हाथ से भी कह रही है, बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। तो मैडम ने स्टेटमेंट, बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं मैडम आप तो, मैडम के पास कोई जवाब नहीं था। लास्ट का जो 1 मिनट है, उसके अंदर ये देख रहे हैं हम कि बच्ची जब 5वीं बार जाती है, तो एक दूसरी लड़की खड़ी होती है, उनके ग्रुप की, जो फर्स्ट टाइम खड़ी होती है, वो मैडम के पास जाती है और हमारे की तरफ इशारा करके कुछ बोलती है। उसके बाद फिर मैडम हमारे को कुछ डाँटती है, तो हमारा फिर आती है उस लड़की के पास और कुछ बहस करती है। फिर दोनों चले जाते हैं मैडम के पास। अब मैडम से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मैडम बीच में ही हमारे को डाँटने लगती है और हमारा मिड टॉकिंग में, मतलब बीच में, वार्तालाप के बीच में ही क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। उसके बाद का मैंने वीडियो नहीं देखा है क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, शायद मेरा आखिरी दिन होगा जब मैं वो वीडियो देखूँगा जिसमें हमारा वहाँ जाके बैठी है। मेरे हिसाब से हमारा हमारा का जो एक लगा कि भाई मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो है क्लास टीचर। क्लास टीचर की ड्यूटी बनती है कि बच्चा अगर आपके पास 5 बार आ रहा है, चाहे 1 बार आ रहा है, चाहे 50 बार आ रहा है, आपकी ड्यूटी बनती है कि बच्चे को सेफ फील कराएँ, कंफर्टेबल फील कराएँ, उसकी बात सुने, उसको अलग बैठाएँ या दूसरे बच्चों को उससे सेपरेट करें। लेकिन टीचर ने वो ना करके उसको प्रोवोक किया, उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। स्कूल में काउंसलर की व्यवस्था सीबीएसई के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि नहीं थी।
उसको काउंसलर के पास भेजना चाहिए था। एंटी बुलिंग कमेटी स्कूल में नहीं बनी हुई। इस तरह की जो सारा माहौल बना, उससे हमारा 9 साल का बच्चा उसको पता भी नहीं सुसाइड होता क्या है, ठीक है? तो हमारा को ये लगा होगा कि ये मेरी बात इस तरह नहीं सुन रहे, वो ज़ोन आउट हो गई, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, वो बाहर निकल गई, उसे कुछ दिखा नहीं, वो चढ़ती गई सीढ़ियों में, उसे लगा कि रेलिंग पे बैठ जाऊँ। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि मैं इस रेलिंग पे बैठूँगी, अब मुझे ढूँढने आएँगे, अब तो मेरी कम से कम बात सुनेंगे और उसका पैर फिसल गया, जहाँ तक मुझे सब लोगों ने बताया कि उसका पैर रखने की कोशिश करी थी और पैर फिसल गया। तो हमारे को भी नहीं पता कि उसके गिरने के क्या रिपरकशन होंगे, क्या होगा। अब दूसरी बात आती है पुलिस की जाँच की। जब सीबीएसई 1-2 दिन में जाँच करके इतने डिटेल रिपोर्ट दे सकती है और शोकॉज़ नोटिस उन्होंने जारी किया 20 तारीख को। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अमायरा की घटना रोकी जा सकती थी, जो कि स्कूल की लापरवाही की वजह से नहीं रुकी। उन्होंने लिखा है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, वो बच्चों के लिए अनसेफ है और इल्लीगल है। इसको मान्यता कहाँ कैसे मिली? राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट से। दूसरी बात उन्होंने कही कि बच्ची ग्राउंड फ्लोर पे थी, चौथे फ्लोर तक वो कैसे चढ़ गई? सीसीटीवी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? सीसीटीवी में ऑडियो विजुअल नहीं था, जब से सीबीएसई की जुलाई 2025 की गाइडलाइन है कि ऑडियो विजुअल दोनों होने होने चाहिए। मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? सीबीएसई ने गंभीर सवाल उठाए कि इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। हर फ्लोर पे अटेंडेंट होने चाहिए थे, कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं था। उसके अलावा सीबीएसई ने ये भी आरोप लगाया कि कोई काउंसलर की व्यवस्था नहीं थी। उसके अलावा कोई एंटी बुलिंग कमिटी नहीं थी स्कूल में। जो हमारा डिस्ट्रेस हो रही थी, विज़िबली डिस्ट्रेस हो रही थी, सीसीटीवी में जो दिख रहा है, उसमें क्लास टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको नेग्लेक्ट किया। तो इस सब का जो एक पूरी लापरवाही है, ये जब सीबीएसई देख सकती है, तो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये चीज़ क्यों नहीं दिखी? वो कहते हैं 1 बार गई है टीचर के पास, सीबीएसई कहती 5 बार गई है। बात ये है कि एक बार भी अगर बच्चा गया है, तो ये टीचर और स्कूल की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको उसकी बात सुने और उसका सॉल्यूशन करवाएँ। अच्छा सर ये बताइए आप